बाज़ लोग स्प्रे लेकर जाते हैं और जगह जगह नाम लिखते हैं अपने मुल्क के, अपने प्यारों के, तो ये खुश होते हैं कि चलो हमने नाम लिख दिया तो मैं आ गया, अगली बार अब्बू भी आ जाएंगे। हाँ, तो वो सारे पिल्लर भर दिए, वो सारे गार भर दिए, सारे पहाड़ भर दिए। हैरान हो जाते हैं जब गारे हिरा या गारे सौर जाएं तो भाई पता नहीं चाचा का नाम भी लिखा है तो मामू का नाम भी लिखा है, अच्छा फिर अपने दुश्मनों का नाम भी लिखा है, या अल्लाह इसको नेस्तो नाबूद भी कर दे और मेरे चाचा नसीर को या अल्लाह मौका दे दे, तो भाई वो नसीर भाई वैसे दुआ से भी आ जाएंगे, तो अब खवातीन के नाम भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी देखें आप उस जगह की खूबसूरती को पामाल कर। अब गारे हिरा इतना पुरसोज मकाम है, वहाँ आपने नारे लिखे हुए हैं, तो उसकी ये अच्छा फिर बार बार वो बेचारे मिटाने वाले मिटा रहे होते हैं, सफाई करने वाले सफाई कर रहे होते हैं, तो ये सब ना करें, बल्कि बदकिस्मती से सियासी नारे भी देखे मैंने। अब आप सोचें कि फला, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, तो ये कितनी बड़ी जहालत है कि क्या ये मकाम इसलिए हैं। बाज़ औक़ात कहते हैं यार वहाँ वाले सख्ती बहुत करते हैं, हम भी तो कसर नहीं छोड़ते ना। यानी ये तो दुनिया के किसी मुल्क में भी काबिल कबूल नहीं है कि आप उस मुल्क की किसी प्रॉपर्टी को, ऐसी प्रॉपर्टी जो इतनी बड़ी मुकद्दस जगह है, दुनिया भर उसे देखने आना चाहती है, ये काम दूसरे मुल्कों वाले अपने ड्राइंग रूम में कर लेना जरा, हाँ, कहीं और नहीं करेंगे, ठीक है ना। मुझे याद आ गया एक चुटकुला, वो हमारे क्लिफ्टन में जब हम रहते थे तो एक बड़ा मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगा, जो उस जमाने के लोग हैं सबको याद हो जाएगा, फलां को रिहा करो। ये कराची की सड़कों पे बहुत लिखा जाता था, तो उस बेचारे के घर के बाहर हर बार लिख जाते फलां को रिहा करो, वो बेचारा सफेदी कराती, फिर बोला फलां को रिहा करो, 15-20 बार सफेदी करा, आखिर में देखो फलां इस घर में कैद नहीं है भाई, इस घर के बाहर क्यों लिखते हो रिहा करो। तो ये बस रिहा करने वाले ये नहीं सोचते कि ये इसने थोड़ी बंद किया है कि जो आप इसकी दीवार खराब कर रहे हैं, तो ये दुनिया भर में काम हो रहा होता है। तो मेहरबानी करके ये पाकिस्तान के हमारे इस्लाम पे बिलखुसूस अपने वतन को ये बदनामी का बाइस बनता है, तो ये ज्यादातर कहने को मजा नहीं आ रहा, बाकी मुल्कों वालों को हमने नहीं देखा है। ये हमारी कौम के हाथ में मार्कर भी होता है, हमारी कौम ना टॉयलेट छोड़ती है, ना जनाब दीवार छोड़ती है, ना वहाँ हरमैन तैयबैन की जगह छोड़ती है। अब उंगली से बाज़-औक़ात नाम लिखते हैं, वैसे कहीं पढ़ा तो नहीं है, लेकिन चलो आप अच्छा ये बात किसी और को समझ नहीं आएगी आप क्या लिख रहे हैं उंगली से, तो कहते हैं मैं नाम लिख कर आ गया हूँ, फलां की बारी आ जाए, दुआ कर लें इंशाल्लाह, बारी अल्लाह ने बुलाना होगा तो इंशाल्लाह कर्म हो जाएगा।